दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो हजारों सालों से लोगों को हैरान कर रहा है, द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। प्लेटो, एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर, ने हमें अटलांटिस के बारे में अपनी किताबों में बताया था, लेकिन क्या ये सच में था या सिर्फ एक कहानी थी? और क्या अफ्रीका में मौजूद रिसर्च स्ट्रक्चर अटलांटिस का असली ठिकाना है? आज हम इन सब चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। प्लेटो ने सबसे पहली बार अटलांटिस का जिक्र अपनी दो किताबों में किया, तिमायस और क्रिटियस। ये किताबें 360 बीसी के आसपास लिखी गई थी। प्लेटो कहते हैं कि अटलांटिस एक समृद्ध और एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो 9000 साल पहले मौजूद थी। अटलांटिस अटलांटिक ओशन के बीच में एक बड़े आइलैंड पर था, और ये अपने समय के सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस में से एक था। अटलांटिस की कहानी प्लेटो ने इजिप्ट के पुराने प्रीस्ट से सुनी थी, जो इजिप्ट के मंदिरों में लिखे गए पुराने टैक्स पर आधारित थी। प्लेटो ने कहा कि अटलांटिस पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस के आगे था। आज के ज़माने में पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस को जिब्राल्टर स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, जो स्पेन और मोरक्को के बीच है। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक बड़ा आइलैंड था जो अटलांटिक ओशन के बीच में था, और वहां से अटलांटिस के लोगों ने यूरोप और अफ्रीका के जगह पर अपना कब्जा कर लिया था। प्लेटो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अटलांटिस का राज्य एक महाशक्ति था जो पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमा रहा था। अटलांटिस एक मल्टीलेयर्ड सिटी थी, जिसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स दी एक के बाद एक पानी के और जमीन के ऊपर लेयर्स में थे। वहां का राजमहल भी सोना और चांदी से बना था। प्लेटो कहते हैं कि अटलांटिस का नाश उसके लोगों के लालच और घमंड के कारण हुआ। उन्होंने प्रकृति के खिलाफ जाके अपने ज्ञान का गाली इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर एक दिन उनके गुनाहों की सजा मिली जब एक बड़ा अर्थक्वेक और सुनामी आया, जिसने पूरे अटलांटिस को मिट्टी में मिला दिया। प्लेटो लिखते हैं कि सिर्फ एक रात और एक दिन में अटलांटिस समुंदर के नीचे डूब गया। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस का पहला राजा पसाइडन था, जो समुंदर का देवता था। पसाइडन ने अटलांटिस को अपने बच्चों के बीच डिवाइड कर दिया था, और हर बच्चा एक अलग अलग हिस्से पर राज करता था। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, जिसमें हर रीजन अपने राजा के अंडर होता था, लेकिन सारी पावर एक सेंट्रल राजा के पास थी। प्लेटो ने जो अटलांटिस का जिक्र किया, उस पर स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस लगभग 2400 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। अटलांटिस सच में था या सिर्फ प्लेटो की इमेजिनेशन थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। अटलांटिस का लोकेशन आज तक एक मिस्ट्री है। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस अटलांटिक ओशन के बीच में था, लेकिन आज तक कोई इस बात को प्रूव नहीं कर पाया। कई थियरीज प्रपोज की गई हैं, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। एक पॉपुलर थियरी ये है कि अटलांटिस मेडिटेरेनियन सी के आसपास था। इस थियरी के हिसाब से अटलांटिस का शहर ग्रीस और इजिप्ट के बीच में मेडिटेरेनियन सी के किसी आइलैंड पर था। कुछ लोग कहते हैं कि सैंटोरिनी आइलैंड पर अटलांटिस के रिमेन्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये आइलैंड कभी एक पावरफुल सिविलाइजेशन का घर था जो एक वोल्केनिक eruption के कारण तबाह हो गया। कई लोगों का मानना है कि अटलांटिस कैरिबियन रीजन के आसपास था। यह थियरी कहती है कि अटलांटिस का शहर क्यूबा और बहामास के आसपास हो सकता है। वहाँ कुछ अंडरवाटर रिमेन्स माइल हैं जो एक एडवांस सिविलाइजेशन के ट्रेसेस हो सकते हैं। एक और पॉपुलर थियरी यह बोलती है कि अटलांटिस एक्चुअली में एंटार्कटिका था। एंटार्कटिका के कुछ रीजन्स को देखकर लगता है कि कभी ये जगह गर्म हुआ करती थी, लेकिन आइस एज के कारण ये जगह कंप्लीटली फ्रोजन हो गई। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद अटलांटिस के लोग वहाँ रहते थे जब एंटार्कटिका गर्म था, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज हुआ, तो पूरा शहर आइस के नीचे छुप गया। ए फ्लैट हम एक नए रिसर्च के बारे में बात करते हैं जो रिसर्च स्ट्रक्चर या आई ऑफ द सहारा के साथ जोड़ी गई है। रिसर्च स्ट्रक्चर सहारा डेजर्ट के बीच में मॉरिटानिया में लोकेटेड है, और ये स्पेस से देखा जाने वाला एक लार्ज सर्कुलर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये स्ट्रक्चर अटलांटिस के कंसेंट्रिक रिंग्स के डिस्क्रिप्शन से काफ़ी मैच करता है। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक सर्कुलर सिटी थी जिसमें पानी और ज़मीन के ऑल्टरनेट रिंग्स बने हुए थे। रिसर्च स्ट्रक्चर के डायमेंशंस भी अटलांटिस के डिस्क्रिप्शन से मिलते हैं। रिसर्च स्ट्रक्चर के आसपास कुछ हिस्टोरिकल रिमेन्स माइल हैं जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस का प्रूफ देती है। रिसर्च स्ट्रक्चर के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को लेकर कई डिबेट्स हुई हैं। कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये एक नेचुरली अकरिंग स्ट्रक्चर है जो इरोजन और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण बना, लेकिन अटलांटिस के बिलीवर्स का मानना है कि ये स्ट्रक्चर अटलांटिस के एक्चुअल फिजिकल रिमेन्स हो सकते हैं। यह फॉर्मेशन सहारा के बीच में एक कोस्टल एरिया के पास था जो अब सूखा पड़ गया है। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक समुंदरी शहर था जो एक रात में डूब गया था। सहारा डेजर्ट में यहाँ हजारों साल पहले पानी और ओशन बेड का निशान मिले हैं,
और इसके कॉन्क्रीट प्रूफ मिला है कि सहारा डेजर्ट कभी पानी से भरा था और अटलांटिस का डूबना वहाँ का क्लाइमेट चेंज के कारण था, जो धीरे धीरे एक ड्राइड अप डेजर्ट में तब्दील हो गया। ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सच में ये अटलांटिस का असली ठिकाना है? ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री है। रिसर्चर्स मानते हैं कि प्लेटो का डिस्क्रिप्शन एक रियल जियोग्राफिकल फीचर पर आधारित था और शायद रिसर्च स्ट्रक्चर हाई अटलांटिस का एक्चुअल लोकेशन हो। रिसर्च स्ट्रक्चर के आसपास कई एंशंट आर्टिफैक्ट्स और रिमेन्स मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कभी यहाँ एक एडवांस सिविलाइजेशन रह चुकी थी। एंशंट ट्रेड रूट्स और सेटलमेंट्स के रिमेन्स ने इस थियरी को सपोर्ट किया है कि ये जगह एक बहुत पुराना ट्रेड सेंटर था। यह पॉसिबल है कि अटलांटिस के लोग जो मेडिटरेनियन और अफ्रीकन रीजन्स के बीच में थे, उनका ये सहारा के कोस्ट पर भी राज हो सकता था। मॉरिटेनिया, जहां रिसर्च स्ट्रक्चर लोकेटेड है, जियोग्राफिकली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास के ट्रेड रूट से भी कनेक्टेड है। प्लेटो ने जिब्राल्टर के आसपास के समुंदर का जिक्र किया था, जहां से अटलांटिस कनेक्ट था। रिसर्च स्ट्रक्चर के साथ जो थ्योरीज जुड़ी हैं, वो एक न्यू पर्सपेक्टिव देती हैं अटलांटिस के लोकेशन पर। यह स्ट्रक्चर अटलांटिस के कंसेंट्रिक सर्कल्स के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और कुछ लोग मानते हैं कि ये ही असली अटलांटिस हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या अटलांटिस सच में कभी था? क्या रिसर्च स्ट्रक्चर अटलांटिस का असली ठिकाना हो सकता है? कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मिस्ट्री के बारे में और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।